डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, इस तरह के भंगड़े डाले जा रहे हैं कुछ जगहों पर। जो आज का हमारा थंबनेल है, इस तरह के थंबनेल बना बना कर लोगों ने आप लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है और आप लोग बने हैं। तो अगर इससे भी क्लिक बेट हो गए हैं तो मेरे पास कोई ज़राए नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज़न्ट गोइंग टू बी सो मच अबाउट कि डील हुई है या नहीं हुई है। दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट के इस तरह की बातें कर करके किस तरह आपको उल्लू बनाया जाता है। पिछले 2 साल से लोग, व्लॉगर्स, जो लोग कल तक पता नहीं कुछ और काम कर रहे थे, आज वो सब पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं, जर्नलिस्ट बने हुए हैं। ट्विटर पे किसी ने बोला कि अब अमेरिका भी न्यूट्रल हो गया है और रशिया भी हो गया है, कोई और मुल्क भी हो गया है, अब इमरान खान गेम ऑन है। किसी ने पूछा सोर्स क्या, बोलता आई एम द सोर्स। तो खुदा का वास्ता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसे लोगों को फॉलो करना छोड़ दें। मुझे हाल ही में कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी द वायर पाकिस्तान की। द वायर पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं है। द वायर का कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। ये बस उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक इट सीम लाइक कि हम लोग एक न्यूज़ एजेंसी हैं। तो ये जो लोग इस तरह की ख़बरें देते हैं, अब डील हो गई है, रात को ये मिलने आया है, ज़राए बताते हैं, खुदा का वास्ता है इनको फॉलो करना छोड़ दें। मैं ख़ुद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ उसकी कोई सोर्स नहीं है सिवाय मेरी बात ना माने, किसी की बात ना माने। मेरे पास कोई ज़राए नहीं है, मेरे पास कोई जिन नहीं है, मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है। जो चीज़ हो रही होती है उसको आप एनालाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कल तक जो लोग कुछ और बिज़नेस कर रहे थे उनको नज़र आया कि पॉडकास्टिंग में अब शायद पैसा है, तो वो लोग भी कूद पड़े हैं और रोज़ एक पॉलिटिकल एनालिसिस पेश कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। अगर आप लोग सिंस पीटीआई वाले शायद नाराज़ हो जाएं, अगर मैं पीटीआई पे रखकर आपको समझाऊं तो शायद पीएमएलएन पे रखकर समझाऊं तो आपको बेहतर नज़र आएगी चीज़। आइडियोलॉजिकल राइट्स बेस्ड मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही फ़र्क होता है कि एज सच जो आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आई एम नॉट सेइंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट आइडियोलॉजिकल, दे आर। पाकिस्तान में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ नहीं हैं। अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है तो वो एक आइडियोलॉजी की बेस पर है और वो उसी को आगे लेके जा रही है। वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि उस कॉज की वजह से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पीपीपी कभी एक आइडियोलॉजी पे बेस कर शुरू हुई होगी, पर दोज ईयर्स आर डेकेड्स इन द पास्ट। अगर हम कहें कि मरीम नवाज़ जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा ख्याल रखती हैं क्योंकि वो ट्वीट भी करती हैं, क्योंकि वो इवेंट्स पे चली भी जाती हैं, ये वजह होगी बात। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन की ये पॉलिसी है या मरीम नवाज़ की ये पॉलिसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिर जब ख़त्म नबूवत का कार्ड खेलना होगा अपनी पॉलिटिक्स के लिए तो उनके पास एक कैप्टन सफदर है। कैप्टन सफदर जाकर स्पीच दे देंगे कि भाई पाकिस्तान जो निस्तो नाबूद हुआ है वो अहमदियों ने किया है। तो अब हम क्या कहें कि ये कैप्टन सफदर की पर्सनल ओपिनियन है, दिस डज़ नॉट रिफ्लेक्ट पीएमएलएन पार्टी पॉलिसी, दिस डज़ नॉट रिफ्लेक्ट मरीम नवाज़। बुलशिट, ऑफ कोर्स इट डज़। आपने अपनी ही पार्टी में दोनों चीज़ें रखी हुई हैं कि जो वो फार राइट वोट है उसको अपीज़ करने के लिए हमारे पास कैप्टन सफदर है, जो थोड़ा लिबरल वोट है, जो प्रोग्रेसिव तबका है, उसके लिए मरीम नवाज़ अंग्रेज़ी में एक प्रोग्रेसिव बात कर देंगी तो वो भी अपील हो जाता है। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ना दोनों चीज़ें अपने पास रखती हैं ताकि दोनों वोटर बेस को वो लोग अपील कर सकें और उनके वोट ले सकें। तो इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आपको पॉलिटिक्स बता दिया गया है कि नेकी और बदी की जंग है, गुड और बैड की जंग है। एक आदमी हक पे है, बाकी सब जो हैं वो गुनहगार हैं, काफिर हैं, चोर हैं, मकार हैं। और पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से देखो। इस तरह पॉलिटिक्स होती नहीं है, देखी नहीं जाती। तो अगर हम स्पेसिफिकली अब बात करें डील की, अगेन ज़राए जर्नलिज्म से बाहर आ जाएं। कुछ नहीं पता रात को कौन मिला है, जो चीज़ सामने आई है उसको देखें। उमर अयूब खान ने कहा है कि सिपा सालार आसिम मुनीर जो हैं उनके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ और ये लोग हमें लड़वाना चाह रहे हैं, वरना हम तो ये बंधन तो प्यार का बंधन है। मैं जब कहता था आप लोगों को कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी पीटीआई है, आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उमर अयूब खान है, जो अयूब खान का ग्रैंडसन है, जो अयूब खान को क्रिटिसाइज़ कर दिया था जब पार्लियामेंट के अंदर तो वो सीख पाव हो गए थे। अब आप लोगों को नज़र आ रही है सच्चाई इनकी। आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हमें एंटी स्टेट जो पीटीआई को बोल रहे हैं, पीटीएम असली एंटी स्टेट है। बड़े लोगों ने बोला कि भाई फवाद चौधरी डज नॉट रिप्रेजेंट पीटीआई। बोल दें इमरान खान खुलकर कि फवाद चौधरी हमारा हिस्सा नहीं है। पीटीआई ने पिछले 2-3 साल से चलें, पहले तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, पहले तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर गवर्नमेंट चला रही थी, 1 पेज था, वो तो कोई नहीं डिनाई करता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें पार्टी के अंदर हैं। एक वो तबका, एक वो बयानात जो खुलकर क्रिटिकल हों, क्रिटिसाइज़ करें, और एक वो तबका जो बैकडोर डीलिंग से डिस्कशंस करे, डील करे। फवाद चौधरी इज़ वन ऑफ दोस्त। ठीक है, फवाद चौधरी ने एक दफ़ा अपनी एक दिन जियो के साथ एपिसोड में खुल के बोला था कि पॉलिटिक्स में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जो मुझे बोलेंगे मैं बोल दूंगा। तो फवाद चौधरी उस तरह चल रहे होते हैं। फवाद चौधरी का जो पीटीआई से अब तक राब्ता है, ऑफिशियली ना हो, अनऑफिशियली हो, जिस तरह भी है, वो इसी वजह से है कि फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डोर्स ओपन कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को माजी में वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि माजी से आप सीखें कि प्रेजेंटली क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आपको पीडीएम पे रख के समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए विदाउट योर लव फॉर पीटीआई क्लाउडिंग योर जजमेंट। नवाज शरीफ जेल में है, मरीम नवाज जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है। एक तरफ एक इम्प्रेशन जा रहा है कि अगले तो 10-15 साल तक इमरान खान ही है, 1 पेज है, कोई चीज़ बुरी नहीं है। उसी दौरान शहबाज शरीफ से डिस्कशंस भी हो रहे हैं। एक तरफ मरीम नवाज शरीफ खुलकर रैलीज पे जनरल फैज़ का भी नाम ले रहे हैं, जनरल बाजवा का भी नाम ले रहे हैं, इनको डेमोक्रेसी के दुश्मन भी कह रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी सबवर्ट किया, सब गलत जो हुआ है वो किया। लेकिन बैक डोर में शहबाज शरीफ के थ्रू डीलिंग्स भी हो रही हैं। और आपको क्या बताया जा रहा है कि नवाज़ और शहबाज अलग हैं, नून में से शीन निकल रहा है, शीन में से नून निकल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम पार्टी। ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन मिल बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनती है कि यार, जिसको नजम सेठी कहते हैं टॉक फाइट कि एक तरफ आप ललकारें भी सड़क पे कि अवाम आपके साथ हो, फिर अवाम जब आपके साथ है वो अवाम लेके आप इस्टेब्लिशमेंट के पास जाएँ, फिर हुण सानू सेलेक्ट करो। पीडीएम ने ये स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिवली अपनाई कि जलसे में अवाम को अपनी साइड पे किया, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट पे खेला, बैकडोर डीलिंग्स कर पावर में आ गए और पावर में आकर फिर बैठ ही गए। यही स्ट्रैटेजी इमरान खान अपनाना चाह रहे हैं। खैर, इमरान खान तो ओरिजिनल इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते ही सारी उनकी पॉलिटिक्स आई है। लेकिन जो पिछले 2 साल से भी लोग समझ रहे थे कि शायद ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, शायद अब सबक सीख गए हैं, शायद अब ये गेट नंबर 4 से नहीं आएंगे, आप अप्रैल 22 से इसको ट्रैक करना शुरू करें ना। एक तो अमेरिका पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि पहले आप साइफर की बेसिस पर असेंबली को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो डिक्टेटर्स करते हैं। अब उसी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से आप रेजोल्यूशन भी पास करवा रहे होते हैं, लॉबिंग भी कर रहे होते हैं, भीखे भी मांग रहे होते हैं कि भाई हलाल रिजीम चेंज कर दो। बट अगर जनरल बाजवा की स्पेसिफिकली बात करें हम, आपने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे जनरल बाजवा थे, फिर उसके बाद जनरल बाजवा के कहने पर आपने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं जनरल बाजवा ने मुझे बोला कि पीटीआई के अंदर ज्वाइन करो। लिटिल फिंगर ने क्या कहा था? केओस इज़ अ लैडर। आप केओस क्रिएट करें। जनरल बाजवा यही चाह रहे थे। सगे किसी के नहीं होते कोई पॉलिटिक्स में। जनरल बाजवा चाह रहे थे कि दैट देयर इज़ इनफ केओस, और उस केओस को इस्तेमाल करके प्लेइंग बोथ पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर मैं अपनी एक्सटेंशन ले लूँ। इमरान खान जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाह रहे थे। PMLN PPP का ऑब्वियसली एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है जनरल बाजवा के साथ। उन्होंने बोला होगा कि हम बना देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने नहीं बनाया। इमरान खान जो कह रहे हैं जनरल बाजवा ने मुझे हटाया, वो कह रहे हैं कि मैं फिर लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार था। फिर उसके बाद जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलीज भी डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही जनरल बाजवा के कहने में PTI आते हैं और PTI उनको प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी बना देती है। उसके बाद राइट बिफोर आसिम मुनीर इज़ अपॉइंटेड एज वेल, इमरान खान इज़ एक्टिवली लॉबिंग कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दी जाए। तो बज़ाहिर ये आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा ताज़ाद है कि एक तरफ आप कह रहे हैं इससे बुरा आदमी कोई नहीं है, ये मुल्क का दुश्मन है, कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इस आदमी को एक्सटेंशन दे दो।
दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़, राइट? इट्स अनफॉर्चुनेटली अ वेरी वेरी डर्टी गेम. इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं है. और वही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कुछ लोग पीटीआई के आकर खुलकर तनकीद करेंगे, बातें करेंगे, दूसरे लोग आकर कहेंगे कि नहीं डील हो जाए. अलीमा खान ने ये भी कहा कि आप लोग न्यूट्रल हो जाएं. इमरान खान तो कहते थे न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, तो पता नहीं वो जानवर कह रहे हैं या नहीं. सो फ्रॉम कॉलिंग आसिम मुनीर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू नाउ बीइंग लाइक ये तो हमारे सिपा सालार हैं, जिस तरह पहले हमें बताया गया था. जनरल बाजवा कौम के बाप हैं. हो सकता है कल को आपको बता दें कि आसिम मुनीर भी आपके बाप हैं. 3-3 साल में बाप बदल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के. तो जो लोग आज़ादी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एलीट स्टेटस को आपको लग रहा था कि इमरान खान और पीटीआई इन सब के ख़िलाफ़ खड़े हैं, होपफुली आपकी अब आंखें खुल जानी चाहिए और होपफुली आपको अब मेरी बातें भी थोड़ी बेहतर समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए. अभी जिस तरह बन्नू में हुआ, आपको कंप्लीट क्लैरिटी नज़र आ जानी चाहिए थी ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई. कहाँ है पीटीआई? पीटीआई तो कहती है ना कि भाई हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जो ये बर्बरियत है 1971 पे भी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं. कहाँ हैं? अब तो बहुत टाइम हो गया ना. शुरू में मुझे लोगों ने बोला आप देखें पीटीआई करेगी. कहाँ है सोशल मीडिया पूरी कैंपेन के बन्नू में जो लोग मरे हैं उनको राइट्स दिए जाएं, उनको उनका हक दिया जाए, जिन लोगों ने मारा है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना. ये फ़र्क है पीटीएम में और पीटीआई में. इसीलिए पीटीआई जब इन पावर भी थी वो आपको बार बार कहती थी कि पीटीएम वाले टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाती थी. पूरी हमने आपको दिखाया कि किस तरह पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग ने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन लोग पीटीएम के हक में ट्वीट करते हैं, इनको अरेस्ट किया जाए. गुलाले इस्माइल मुल्क से भागी, उनके माँ बाप को पीटीआई ने घसीटा कोर्ट्स में, सालों साल उनके बुढ़े माँ बाप को जलील किया. तब वो औरत भी नहीं थी, उनके माँ बाप भी नहीं थे. फैमिलीज़, स्टेट ब्रूटैलिटी, स्टेट रिप्रेशन, नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर्ड देन बिकॉज पीटीआई एंड द एस्टैब्लिशमेंट वर ऑन द सेम पेज. पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई ये पावर कॉरिडोर्स की पार्टी हैं, ये एलीट की पार्टी हैं. ये पार्टीज़ होती हैं सिलेक्ट होने के लिए. ये पार्टी एलीट स्टेटस को जो है ना उसको तोड़ने के लिए बनी ही नहीं है. जो मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि एक आदमी आकर कुछ नहीं फिक्स करेगा. अगर आपको लगता है यार ये आदमी आकर हर चीज़ फिक्स कर देगा, वो उसी एलीट स्टेटस को का हिस्सा है. और अगर आपको लगता है मैं इमरान खान के खिलाफ बायस्ड हूँ, तो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी आर 2 ऑफ माई फेवरेट पीपल इन पॉलिटिक्स. मुझे दोनों बहुत पसंद हैं एज ह्यूमन बींग्स. क्या अवाम पाकिस्तान अवाम की पार्टी है या एक एलीट स्टेटस को की पार्टी है? अगर आप लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी है. साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी दोनों माशाल्लाह मुल्क के 2 सबसे अमीर लोग हैं. तो क्या ये एक अवामी मूवमेंट चला सकते हैं? क्या ये एक पॉपुलर मूवमेंट चला सकते हैं मुल्क भर में? नहीं. इसीलिए मैं अवाम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ. तो जो एलीट स्टेटस को का हिस्सा है ना, वो एलीट स्टेटस को तोड़ के कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते. देखें 2 तरीके हैं पाकिस्तान में बेहतरी लाने के, अगर इसको आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें. रेवोल्यूशन वर्सेस एवोल्यूशन. 2008 से 2018 तक मेरी नज़र में काफ़ी एवोल्यूशन हो रहा था. वेदर दैट बी द 18th अमेंडमेंट, वेदर दैट बी अ डेमोक्रेटिक civilian transfer of power, we were moving towards being a normal country, a normal democracy. सिविलियन स्पेस जो है वो बढ़ रही थी, मिलिट्री की स्पेस कम हो रही थी. इसीलिए उन लोगों ने इमरान खान, टीएलपी इन सब को इस्तेमाल करके सिविलियन गवर्नमेंट गिरा कर ब्लास्फेमी कैंपेन्स चलाकर ये हाइब्रिड रजीम इन्वेंट की. फिर 2017 से आज तक हम रिसीड ही करते गए हैं. ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठें और फायरवॉल भी लगा हुआ है, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, लोगों पे गोलियां भी चल रही हैं. ये एक स्लो डेवोल्यूशन होता है. डेवोल्यूशन सही लफ्ज़ नहीं है, बट ये स्लोली आप इस दलदल में फंसते रहते हैं. और इसीलिए मैं 2017 से शोर कर रहा हूँ कि ये देखो क्या हो रहा है. अगर आप सिविलियन इदारे मिलिट्री लोगों के हाथ में दे रहे हैं, उनको हेड्स बना रहे हैं, तो वो इवेंचुअली कंट्रोल लेंगे ना, वो इवेंचुअली इसी तरह की पॉलिसीज़ लाएंगे. और जब लोग कह रहे थे कि भाई वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म, अनप्रेसिडेंटेड, मैंने जब बन्नू पे वीडियो बनाई थी, लोगों ने बोला आपने बहुत गलत किया. कराची इस्लामाबाद लाहौर के साथ इस्लामाबाद लाहौर के साथ कराची को जोड़कर कराची और बलूचिस्तान में सेम है. तो इतने तो हम प्रिविलेज ब्लाइंड हैं, इतने तो हमें नज़र नहीं आता कि हमारी प्रिविलेज क्या है. बलोच यकजहती कमेटी की एक बस प्रोटेस्ट करने जा रही थी, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चला दी. ये जो महारंग बलोच की बलोच यकजहती कमेटी है,
ये हो सकता है कराची में कि आप और मैं प्रोटेस्ट करने जाएं और बस पे गोलियां चला दें? नहीं। नॉट टू से दिस इज़ नॉट हैपेंड, ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपेंड। जिस तरह लाहौर में भी ताहिरुल कादरी की जब मॉडल टाउन प्रोटेस्ट थी तो उन पर गोलियां चलाई गई थी, उनको मारा गया था। थिंग्स हैपन। बट बलूचिस्तान में तो ये रोज़ की उनकी सच्चाई है ना। इस वक्त पारा चनार में क्या हो रहा है कि टीटीपी ने शिया होने की वजह से वहाँ पे शिया उसको टारगेट किया है, इंसाइट किया है, उनको हर तरफ से अटैक किया जा रहा है। कोई स्टेट का फोकस नहीं है, कोई गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, कोई मीडिया का फोकस नहीं है। बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं, पारा चनार में लोग मर रहे हैं, बन्नू की प्रोटेस्ट पे फायरिंग हुई, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ऑल ओवर लार्ज वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रही हैं मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये हमारी आवाम है ना। कहाँ है पीटीआई? लोग कहेंगे आप पीएमएल पीपीपी को क्यों नहीं बोल रहे, उनसे तो हम उम्मीद नहीं रखते ना। लोग मुझे कहते हैं आप पीपीपी सपोर्टर। भाई मैं कैसे पीपीपी सपोर्टर हो सकता हूँ जब पीपीपी ने बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती को लगा दिया। टेक्निकली तो पीपीपी की गवर्नमेंट है ना बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो पीपीपी की जिम्मेदारी है। तो बलूचिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उस प्रोविंस में पीपीपी की गवर्नमेंट है, जो पीपीपी ने एस्टैब्लिशमेंट के सारे लोग लगाए हुए हैं और पॉलिटिकल कवर दिया हुआ है। तो इन लोगों से तो आप नहीं उम्मीद कर सकते ना। पीटीआई कहती है अब हम आवाम का रेवोल्यूशन लाएंगे। एवोल्यूशन डिड नॉट वर्क, ठीक है, वो आपने रिवर्स कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन है रेवोल्यूशन, कि यार कुछ रेवोल्यूशनरी हो जाए, एलीट स्टेटस को उलट जाए, एक रेवोल्यूशन आ जाए पाकिस्तान में। पीटीआई कहती है हम ये लेकर आएंगे, हम हैं। पहले उन्होंने जो नया पाकिस्तान का वादा किया था वो तो आप सबको नज़र आ गया कितना बोगस था। अब वो कहते हैं नहीं, इस दफ़ा हम पे फिर भरोसा कर लो। अच्छा जी, कर लिया आप पे भरोसा। बन्नू में हुआ, कहाँ हैं आप? बलूचिस्तान में हुआ, कहाँ हैं आप? पूरे खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ हैं आप? पारा चनार में ये हो रहा है शियों के साथ, आप कहाँ हैं? हज़ारा को मारा गया था तो तब तो इमरान खान कह रहे थे ये ब्लैकमेलर्स हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जो वाकई राइट्स बेस्ड मूवमेंट हैं, जो वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, जिन पे वाकई इस्टेब्लिशमेंट की एक इतनी बर्बरियत है कि ये बस में बैठ के प्रोटेस्ट भी करने जाएं तो इन पे गोलियां चला देते हैं। दिस डज नॉट जस्टिफाई द फैशिज्म दैट इज़ हैपनिंग अगेंस्ट पीटीआई। अगेंस्ट हम लोग ना पिट करते हैं मूवमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर कि यार आपके 6 बंदे मरे हैं तो मतलब हमारे 2 बंदे मरे हैं तो नहीं, वो ठीक। कौन डिफेंड कर रहा है? पीटीआई के लोगों को उठाया जाता है, पीटीआई के पॉलिटिशियंस को उठाया जाता है, उन पे बर्बरियत की जाती है, उनको अनलॉफुली अरेस्ट किया जाता है, सब गलत है, शुड बी कंडेम्ड। बट अगर हम कहते हैं यार अब ये मल्टी हेडेड हाइड्रा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट को आसम से ज़्यादा, अब इसको हराना कैसे है? अगर तो आपका मकसद है कि हमने इसको हराना है, हमने पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी लानी है, तो फिर आप फिगर आउट करेंगे ना स्ट्रैटेजी। फिर आप देखेंगे अच्छा बलूचिस्तान में एक राइट्स मूवमेंट है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इस वक्त एक एंटी मिलिटेंसी प्रोटेस्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत औरत मार्च का कैशे है, थोड़ा बहुत फार्मर्स प्रोटेस्ट का कैशे है, जो सारी राइट्स बेस्ड मूवमेंट हैं। वाई नॉट वी ऑल कलेक्ट, वाई डोंट वी ऑल जॉइन आवर फोर्सेस, ताकि हम लोग मिलकर पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन ला सकें, एक एलीट स्टेटस को टक्कर दे सकें। इंस्टेड व्हाट पीटीआई सेज इज ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग असल टेररिस्ट हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले, हम लोग तो स्टेट के लॉयलिस्ट हैं, हमें आप सेलेक्ट कर लें। यही कह रहे हैं ना। आप लोगों को यूट्यूबर झूठ बोलते रहते हैं, इमरान खान के पास डील लेकर गए, उसने मना कर दिया, फेंक दी। कहाँ हैं वो लोग? जो लोग वादा कर रहे थे कि कल इमरान खान बाहर है, परसों इमरान खान बाहर है, कहाँ हैं? इस तरह के भी लोग थे, कभी इमरान खान जेल नहीं जाए, कहाँ हैं ये लोग सारे? आप देखें ना, जो चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली बार बार पीटीआई ने, इमरान खान ने बोला है कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। इमरान खान सेड मेरा तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। यूट्यूबर्स आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे के इस्टेब्लिशमेंट मर रही है इमरान खान के कदमों में। इमरान खान खुद जब बाहर थे वो कहते थे मैं इस्टेब्लिशमेंट को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। सो देव बिन ट्राइंग फॉर अ डील फॉर ईयर्स। सक्सेसफुली इन लोगों ने अब यूएस में लॉबी कर लिया है, जुडिशरी में प्रो पीटीआई जजमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास अगेन कोई ज़राए नहीं है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वापस खुल गई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि चलें एक प्रो पीटीआई जजमेंट भी आ गया, पीटीआई के कुछ लोग बाहर भी हो गए, कम्युनिकेशन भी खुल गई। इसका मतलब ये नहीं है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए।
इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. शायद खाकान अब्बासी भी जब जेल में थे उनको ऑफ़र आई थी कि आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. ऐसा नहीं था कि वो ऑफ़र ले लेते तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाते. दीज आर कॉन्वर्जेशंस. जिन लोगों को लगता था जनरल बाजवा ने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ जो किया है, जनरल बाजवा और नवाज शरीफ कभी साथ नहीं बैठ सकते, साथ बैठ गए. पीपीपी की गवर्नमेंट जब मेमो गेट हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ने खोलकर एंटी पीपीपी बातें की थी, फिर भी somehow PPP managed that government. So things change, never say never. इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का एक मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है. दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर. 2 men 1 grave वाला सीन है अभी. बट क्या वो ओवरकम नहीं हो सकता बनस्बे ज़रूरत? ऑफ कोर्स हो सकता है. जब दोनों लोगों की ज़रूरत हो और वो मिल जाएं, ऑफ कोर्स हो सकता है. और ऑफ कोर्स फिर इमरान खान आके बोल सकते हैं कि आसिम मुनीर तो बाप हैं कौम के और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, किसी पे इल्ज़ाम लगा दें. जिस तरह आप वो कहते हैं कि नहीं बाइडन तो बहुत अच्छा आदमी है, जनरल बाजवा ने हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी. तो कल को आके वो कह सकते हैं कि यार आसिम मुनीर तो बहुत जन्नती आदमी है, हाफिज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ में कैसे हो सकता हूँ. तो शहबाज शरीफ ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी थी. तो इस तरह आप लोग उल्लू बनते रहते हैं और असल जो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आना है वो नहीं आता. 2011 से 2024 तक I think the thing that has been standing in the way of a genuine revolution in Pakistan is इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ. आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का राइज़ देखें, आप बलूचिस्तान में राइट्स मूवमेंट्स का राइज़ देखें, आप लेफ्टिस्ट पार्टीज़ का थोड़ा बहुत राइज़ देखें, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक औरत मार्च, HRCP, बहुत एक नफ़रत भी है रवायती पार्टियों के लिए, साथ ही साथ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट भी है, साथ ही साथ एक मुनज़्ज़म राइट्स मूवमेंट्स भी हैं पूरे मुल्क में. नाउ इमेजिन देयर वाज नो इमरान खान एंड देयर वाज नो PTI फॉर द पास्ट 13 years. समथिंग वुड हैव हैपेंड. या हो सकता है ये सारी राइट्स मूवमेंट क्रश हो जाती, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कुछ हो जाता. इंस्टेड जो ये इस्टेब्लिशमेंट ने आपको डेमोक्रेसी बनाकर दी हुई है ना, या गवर्नमेंट बनाकर दी हुई है, इसको आप समझें एक प्रेशर कुकर जिसमें ख़ुद एक वैल्व है कि जब प्रेशर बने वो रिलीज़ हो जाए. वो काम किया है इमरान खान ने. जिस तरह लोगों की अम्माएँ बोलती हैं ना, भाई आपको क्या चाहिए, बिरयानी चाहिए, वी हैव बिरयानी एट होम. तो इस्टेब्लिशमेंट ने आपको बोला आपको क्या चाहिए, आपको रेवोल्यूशन चाहिए, वी हैव रेवोल्यूशन एट होम. रेवोल्यूशन एट होम इमरान खान था. अगर तो इमरान खान नहीं होता तो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट किसी और को बना देते, बट अज्यूमिंग इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती, इमरान खान भी नहीं होते, PTI भी नहीं होती, थिंग्स वुड हैव टेकन देयर ओन नेचुरल कोर्स वेयर these movements would have either turned into mass political movements, or these movements would have combined to maybe create a revolution, or would have managed to overthrow the elite status quo in certain areas. देखिए मोहसिन दावर जैसे लोग भी तो इलेक्ट हुए, अली वज़ीर जैसे लोग भी तो पार्लियामेंट आए. तो अगर तो वो जो एक पश्तून नेशनलिस्ट वोट है वो PTI नहीं ले लेती और वो इस तरफ जाता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, राइट. पश्तून नेशनलिज्म को भी को-ऑप्ट कर लिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने. वो उनका नेचुरल एजेंडा या आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो PTM के ख़िलाफ़ थे. जिस तरह सिंध में भी PPP ने, और ये जो सिंध से बाहर रहते हैं जिनको नहीं समझ में आती पॉलिटिक्स, वो सिर्फ ना ज़ात की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर चीज़ों को देखते हैं. तो वो कहते हैं आप सिंधी नेशनलिस्ट हैं, आप PPP सपोर्टर हैं. आप जाकर सिंध में किसी भी सिंधी नेशनलिस्ट से बात कर लें, वो एंटी PPP हैं. Because PPP has co-opted Sindhi nationalism, and people who are genuinely Sindhi nationalist, वो तो समझते हैं कि भाई फेडरेशन के नुमाइंदे हैं PPP, और वो असल जो सिंधी नेशनलिज्म का कॉज है उसके ख़िलाफ़ हैं. वो बनता नहीं है, वो डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज PPP हैज़ सक्सेसफुली पोलिटिकली मनूवर्ड इन सिंध टू इंश्योर के दे रिमेन इन पावर. तो सिंधी नेशनलिज्म उस तरह से एक मास स्केल मूवमेंट बनकर नहीं आता, क्योंकि वो जो कॉजेज़ भी होते हैं वो पॉलिटिकली PPP डील कर लेती है उस तरह से. तो इसी तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैव स्टेड एट लॉगर हेड्स एंड दे आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर. बट क्योंकि वो पॉपुलर थे, उनके टॉकिंग पॉइंट्स पॉपुलर थे, PTI ने वो को-ऑप्ट कर लिया. तो ये सिस्टम आपको इमरान खान, PPP, PMLN दे देता है कि आपके जो जेन्युइन कॉजेज़ हैं आप इनको वोट दें, ये मसीहा बनकर आएंगे, ये सब ठीक कर देंगे. आप लोग इनके पीछे लग जाते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन राइट्स, रादर देन
क्रिएटिंग दैट प्रेशर थ्रू दीज मास मूवमेंट्स, आप बस एक शख्सियत परस्ती के पीछे, एक इंसान के पीछे लग जाते हैं और आप कहते हैं यही है, यही हर चीज़ ठीक करेगा, and then they go and sit on the lap of the establishment whenever they get the chance, and the cycle repeats, and we're stuck unfortunately in this, and I'm guilty of doing this myself as I'm recording this video on this topic today. But I still realize कि ये चीज़ कितनी स्टूपिड है कि हम लोग रोज़ बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि डील हो गई, डील हो गई, क्या हो गया, आज उसने क्या बोला, कल उसने क्या बोला. दिस वाई आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोज़ ऑन करंट अफेयर्स. के क्या फ़ायदा है, आज उसने ये बोला, कल उसने ये बोला, परसों उसने ये बोला, इसका ये मतलब है, ज़रा ये बता क्या मिल रहा है इस सबसे. पारा चिनार में हर तरफ से उन लोगों पर अटैक हो रहा है, वो मर रहे हैं, कोई नहीं डिस्कस कर रहा. बलूचिस्तान में गोलियाँ चल गई, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, उनकी बस पे गोलियां चला दी, ये एक नेशनल न्यूज़ नहीं है. फिर आप लोग बात करते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म, वर्स्ट काइंड, हम साइलेंस ऑन हमारी कोई बात. भाई सारा दिन तो आपकी बात हो रही है, इनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन लोगों को आप लोग पाकिस्तानी समझते ही नहीं है. टू पाकिस्तान की हमने सीरीज़ यही की थी आपको दिखाने के लिए कि आप मोस्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान समझते नहीं हो. सिंध में लोग मर जाएँ, बलूचिस्तान में लोग मर जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा में लोग मर जाएं, वो इंसान के बच्चे थोड़ी हैं. इस्लामाबाद में कोई पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बस जा रही होती है, उस पर आप मेन जिन्ना एवेन्यू पे गोलियां चला देते, ये नेशनल न्यूज़ होती. शार फैसल पे होता है, ये नेशनल न्यूज़ होती. बलूचिस्तान में वहाँ आते तो रोज़ होता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. पारा चिनार में हो रहा है, एक तो वो शिया हैं, वैसे ही एक रिलीजियस माइनॉरिटी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरा पारा चिनार है, दूर है, क्या फ़र्क पड़ता है. एंड दीज कॉजेज़ डोंट गेट हाईलाइटेड. These are real causes of the country that PPP, PML and PTI never take up. क्योंकि at the end of the day इनको establishment के थ्रू ही आना है. तो जो वाकई मसले हैं, establishment की करप्शन है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी के प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी है, इन इश्यूज़ पे कभी कोई बात नहीं होगी. PTI के दौर में जब आसिम सलीम बाजवा के ऊपर एक पूरा पापा जॉन स्कैंडल आया था करप्शन का, इमरान खान ने बोला मैं सपोर्ट करता हूँ आसिम सलीम बाजवा को, ही विल कंटिन्यू एज द हेड ऑफ द CPEC. साथ ही साथ इमरान खान रूडा जो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के फ्रंटमैन बने हुए थे. तो ये सारे एलीट स्टेटस को के हिस्से हैं ना ये लोग कहाँ से रेवोल्यूशन लाएंगे? दीज पीपल आर व्हाट इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान. जब आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं इतने सालों से क्या बकवास कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, कि आप लोग और हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, तू पटवारी, तू ज्वाला, तू यूतिया. और असल जो कॉजेज़ हैं, असल जो राइट्स बेस्ड मूवमेंट है, वो दब जाती हैं, वो मर जाती हैं. उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को या तो मार दिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो नेशनल न्यूज़ भी नहीं बनती, वो इंटरनेशनल न्यूज़ भी नहीं बनती, किसी को पता भी नहीं चलता. एंड वी गेट स्टक इन ड्रीमिंग ऑफ अ न्यू पाकिस्तान. कल को अगर लेट्स से आसिम मुनीर और इमरान खान की डील हो जाती है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े लोग बहुत जश्न मनाएंगे कि भाई ये नई सुबह है और अब पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक हो जाएगी. कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. बट या सो अगर आपको लगता है कि साडा वाला ज़्यादा हैंडसम सी, तो इसी को आप पॉलिटिक्स समझें, गुड और बैड को पॉलिटिक्स समझें. और जो लोग बेचारे 70-75 साल से मरते आ रहे हैं, वो मरते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, एज़ लॉन्ग एज़ हम डिस्प्ले पिक्चर एक हैंडसम इंसान की रख सकें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आकर भी उन्हीं लोगों को मारेंगे जो ये लोग मार रहे हैं.